हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ स्पेशल क्लास में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ सेट 5, जिसमें हम करेंगे 2017 आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपको जैसा कि पता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स में 30 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या मैथ्स के, जो बहुत सारे टॉपिक्स से जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन, सिम्प्लिफिकेशन, सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, उन सारे टॉपिक्स से मिलाकर 30 क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ होते हैं, काफ़ी एवरेज क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एवरेज स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाता है। चुनौती हमारे सामने यही होती है कि हम इसे कैसे जल्दी करें, कितने कम समय में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमारा सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करता है। तो आज हम सीखेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे कम समय में करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है। ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है, करीब 5 से 10 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा ये, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। Question is 35% of 420 divided by 3 is equal to 127 minus question mark। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हम जो हमें फोकस करना है वो इस पे करना है कि हम कैसे इसको बिल्कुल सेकेंड्स में कर पाएँ। तो हमारा फोकस रहेगा कि हमें दो चीज़ें करनी है। हम रूल्स जो लगाएंगे वो बेसिक रूल्स होते हैं, जो सब लगाते हैं वही लगाएंगे रूल्स। हमें इसे जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन का टाइम हमें अपना कम करना है, यानी कि हमें मेंटल कैलकुलेशन पे फोकस करना है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का जो रूल होता है वो हमारा डेफिनेटली बॉड मैथ्स का ही होता है, यानी कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। हमें बस अपने टाइम को सेव करना है मेंटल कैलकुलेशन करके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 420 डिवाइडेड बाई 3, बॉडमेस के रूल से भी हम पहले डिवीजन ही करेंगे। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं। ये आराम से हमें पता है कि 420 जो 3 से है वो 140 टाइम्स में डिविजिबल है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 35% ऑफ 140, यानी कि हमें 140 का 35% फाइंड आउट करना है। तो ये हमें पता है कि ये जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा 49, 0 to 0 cancel, and this one would be 5 2s are 10, 5 7s are 35, and 2 से ये 7 टाइम्स में, यानी कि यहाँ हमारा 49 आएगा। और 127 में से हम अगर 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78। ये जो टाइम लगा ये मुझे आपको समझाने में लगा। हम इस कैलकुलेशन को मेंटली करके काफ़ी कम वक्त में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। ये भी क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन का है। ये तो और सिंपल है, इसमें हमें ऐड करना है। वी नो 10935639 इक्वल्स टू 6732, और अब हमें इसमें से 2819 को माइनस करना है, विच वुड बी इक्वल टू 3913। और अभी ये जो डिवीजन है, हम इस डिवीजन को इससे डिवाइड करेंगे। सो द आंसर वी वुड गेट वुड बी 91। हमें कैलकुलेशन जो है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे बेसिक कैलकुलेशंस जो है हमें मेंटली ही करने हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी है सिंप्लीफिकेशन का ऑफ परसेंटेज। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2/3 ऑफ 5/9 ऑफ 75% ऑफ 2700। हमें पता है कि जो 75% होता है दैट इज इक्वल टू 3/4। सो हम डायरेक्टली इसे परसेंटेज नहीं लगाएंगे, हमें वैल्यू पता है कि दैट इज 75% इज इक्वल टू 3/4। सो नाउ जब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो वी वुड फाइंड 3 इंटू 675। जो 2700 है वो 4 से डिविजिबल होता है 675 टाइम्स में। सो द आंसर वी वुड गेट हेयर वुड बी 2025 इंटू, अब हमारे पास इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, 2/3 इंटू 5/9। द आंसर वुड बी 750। ये सारे जो कैलकुलेशन है हमें मेंटली कैलकुलेट करने हैं कि ये हमारा कैसे जाएगा। दिस वुड बी इक्वल टू 5 2s are 10 एंड दिस वुड बी इक्वल टू, और इससे ये 75 टाइम्स में डिविजिबल होता है। 75 इंटू 10 वुड बी 750। ये सारे कैलकुलेशन हमें मेंटली करने हैं। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम पेन की काफ़ी कम यूज़ करें।
मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क पे स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 168 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 6। तो हम इसको कैसे करेंगे? 24 x square by 24 is equal to 6. So the value of x square would be 24 into 6 and we'll get 144. अब हमें पता है कि जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 12 होगी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स और क्यूब्स ये हमें याद करने होंगे। एटलीस्ट 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स हमें याद होने चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज अगेन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन जो है अंडर रूट में है 25% ऑफ 676 इंटू 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कि 25% इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज 676 विच इज अंडर रूट। अब इसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम इन दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 वुड बी 1/2 और 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। ये हमें पता है, ये बहुत बेसिक याद रखने वाली चीज़ है। मैंने आपको बताया ना कि 1 से 50 तक के स्क्वायर और क्यूब रूट्स हमें याद करने चाहिए ताकि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें तो वो उस वक्त दिमाग में आ जाए कि ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है। सो नाउ वी हैव 1/2 इंटू 26 इंटू 15 which would be equal to 13 into 15 and the value of x would be 13 into 15 into 2 which is 390। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है ये हमें मेंटली ही करनी होगी ताकि पेन का काफ़ी कम हम यूज़ करें और टाइम को सेव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ये काफ़ी कॉमन है और हर पेपर में इससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है। सो इस क्वेश्चन पे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक पे हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। Mark price of a chair is 140% more than the cost price. If after 50% discount the selling price is rupees 1800, find the cost price of chair. जो हमारा क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ज़रूर है, लेकिन हम अपनी सीरीज़ को बाईलिंगुअल रखेंगे ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को फ़ायदा हो। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक चेयर है, उसकी प्राइस को 140% से मार्कअप किया गया है यानी बढ़ाया गया है। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे 140% मोर उसका मार्क्ड प्राइस है और उसके बाद उस पर 50% का डिस्काउंट दिया जाता है और उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है 1800 रुपीज़। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। हमें ये पता करना है कि वो चेयर खरीदी कितने में गई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा सीपी जो है वो 100 है, तो हमने एमपी जो मार्क करके बढ़ाया है वो कितना होगा? हमने कितने से मार्क किया? 140% से मार्क किया, यानी कि हमारा जो एमपी होगा वो होगा 240। हमारा सीपी है 100x, हमारा एमपी हो जाएगा 240x क्योंकि हमने प्लस 140% से इसको मार्कअप किया है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट एस पी इज इक्वल टू 1800। एस पी जो है हमारा वो 1800 है, हमने 1800 में चेयर को बेचा है। तो अब देखते हैं कि एस पी हम कैसे निकालते हैं। एस पी जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 240x और इस पर हमने डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है हमने? 50% ऑफ एमपी का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट दिया है हमने 50% ऑफ 240। 50% ऑफ 240x वुड बी 120। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये हमें मेंटली ही करनी है। सो हमारा जो एस पी निकल के आता है 120x विच इज़ इक्वल टू 1800। अब 120x इज इक्वल टू 1800 तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। सो हमारा जो सीपी होगा वो होगा 1500 और यही हमें फाइंड आउट करना था कि चेयर हमने कितने में खरीदी है। तो हमने चेयर जो है 1500 में खरीदी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टॉपिक भी काफ़ी पूछा जाता है, बोट एंड स्ट्रीम। इसमें हमें स्पीड पता करनी होती है स्ट्रीम की या तो रिवर की स्पीड पता करनी होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 37 किलोमीटर पर आवर। एक नाव है, उसकी स्पीड शांत जल में 37 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 18 किलोमीटर, यानी कि जो रिवर की स्ट्रीम है उसके साथ धारा की प्रवाह में उसकी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर
मोर देन है उसकी स्पीड अपस्ट्रीम से, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो ज़्यादा है अपस्ट्रीम से, तो हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है वो पता करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ रिवर जो है, जिस स्पीड से रिवर का पानी बह रहा है वो है x, तो हमारी जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो होगी 37 प्लस x, क्योंकि जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो हमें दी हुई है 37, और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 37 माइनस x। s डाउन माइनस s अप वुड बी 37 प्लस x माइनस 37 माइनस x विच इज गिवन 18। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो अप स्ट्रीम की स्पीड से 18 ज़्यादा है, यानी कि s डाउन ज़्यादा है और ये s अप कम है। कितना कम है? 18। सो ये इक्वेशन निकल के आता है 37 प्लस एक्स माइनस 37 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 18। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि 37 जो होगा 37 को कैंसिल आउट कर देगा एंड वी वुड हैव 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी, और हमें पता क्या करना है, हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है विच वुड बी इक्वल टू 37 प्लस 9 यानी कि 46 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि हमने कैसे मेंटली कैलकुलेट किया और इन सारे क्वेश्चंस को बहुत कम समय में किया। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे क्वेश्चंस में काफ़ी इजी क्वेश्चंस है जिन्हें हम मेंटली, हमें बस क्वेश्चन को समझना है। हमारा जो वक्त लगना चाहिए वो क्वेश्चन को समझने में लगना चाहिए, ना कि उसके लिए कैलकुलेशंस करने में लगने चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हम अगले सेशन में भी आपके लिए मैथ्स के कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए। तब तक मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।